संजय रॉय जब कोर्ट में पेश किया गया तो इसने क्या कहा? ये वो तस्वीर है जिस वक्त इसे कोर्ट ले जाया गया। सैकड़ों मीडिया कैमरों के बीच संजय रॉय अदालत में पहुंचा। देखिए जज के सामने क्या कह रहा है। जज के सामने मुकर गया कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये संजय रॉय कटघरे में मौजूद था। संजय रॉय रेप मर्डर का आरोपी केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। सीबीआई पूछताछ में शुरू में गुनाह कबूल कर लिया था इसने। बड़ी आसानी से पूछताछ में रेप मर्डर की बात कबूला, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने रोने लगा। जज के सामने रेप मर्डर केस में कह रहा है मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जज के सामने रोते हुए कहा मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। डॉक्टर से रेप मर्डर के आरोपी ने कहा मुझे फंसाया जा रहा है, शायद पॉलीग्राफ टेस्ट से मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था। उस वक्त इसे सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया था कि संजय ने जुर्म कबूल कर लिया है। संजय में कोई घबराहट नहीं थी और ना ही कोई पछतावा। इसने बिना हिचकिचाहट के पूरी घटना बताई। इसके बाद आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट से कहा कि मुझे सोने की इजाजत दी जाए, मैं सो नहीं पा रहा हूं। सीबीआई की लगातार पूछताछ से थक गया हूं। 2 सप्ताह से कोलकाता पुलिस और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। संजय रॉय को प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के वीआईपी वार्ड में इस वक्त रखा गया है क्योंकि यह हाई प्रोफाइल मामला है। यहीं पर बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी भी है। ज्योति प्रिया मलिक को भी रखा गया इसी जगह पर। संजय रॉय को हाई प्रोफाइल लोगों से लेकिन अलग सेल में रखा गया। इसी सेल में संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट कराई गई है, लेकिन संजय रॉय बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, संजय रॉय ने सिर्फ कोर्ट में अपने बयान को नहीं पलटा। एक और तस्वीर देखिए, ये बाकायदा सुकांत मजूमदार बीजेपी के नेता आज पीड़ित परिवार के से मिलने के लिए पहुंचे। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। डॉक्टर के माताजी और पिताजी से मिले जिससे इस केस में जल्द से जल्द इंसाफ हो, इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर देखिए कि पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ संजय रॉय का। संजय रॉय पॉलीग्राफ टेस्ट में भी सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है ये मैं आपको बताऊं। सीबीआई ने जब पॉलीग्राफ में सवाल पूछने शुरू किए इससे, तो इसने पूरी कोशिश की कि ये सीबीआई को और इस मशीन को भटका सके। क्या किया इसने देखिए। पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी का हैरान करने वाला खुलासा था। अस्पताल पहुंचा, यह कह रहा है अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय रेप मर्डर के कबूलनामे से पलट गया। संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में सवालों के गलत जवाब दिए हैं। महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर की बात से पलटा है संजय रॉय। कहा मेरे सेमिनार हॉल पहुंचने से पहले डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर को मरा हुआ देखकर अस्पताल से भाग गया। कोलकाता पुलिस के सामने रेप और मर्डर की बात इसने पहले कबूली थी। सीबीआई से पूछताछ में भी इसने रेप मर्डर की बात कबूली थी। बाद में कोर्ट में संजय रॉय ने फंसाने का आरोप लगाया है। पूछताछ के दौरान संजय रॉय घबरा रहा था। सबूतों को लेकर पूछताछ की गई तो वो बहाना बनाने लगा। इसके जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। प्रेसिडेंसी जेल में ही संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। संजय रॉय ने पहले बताया था कि सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल पहुंचा, जहां ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद अस्पताल से निकला। हत्या करने के बाद सीधे अपने दोस्त के घर गया। पहले इसने कबूला, लेकिन इसका नया बयान सबूतों से मैच नहीं हो रहा। पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे अदालत में सबूत नहीं माने जाते हैं। इसमें जांच एजेंसी को केस सुलझाने में मदद जरूर मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से यह पलट रहा है, क्या यह मुमकिन है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई पलट सकता है? हमारे साथ कपिल कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या कोई इतना शातिर हो सकता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो झूठ पकड़ने की मशीन है उसके सामने भी वो सफाई से, खूबसूरती से झूठ बोलकर निकल जाए और मशीन ना पकड़ पाए? क्योंकि ये एक शातिर आदमी है और मैं इसको साइकोपैथ मानता हूं। इसने शुरू से ही, और जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखा है, इसने शुरू से ही पॉलीग्राफ के अंदर अपना इसने ब्रीदिंग जो है उसने बहुत फास्ट पेश कर ली होगी और इसने इस तरह की इमेजेस शुरू होने से पहले ही लाया होगा जहां पे इसका बीपी, पल्स रेट वगैरह बढ़ गया होगा। अब जब बढ़ गया है पल्स रेट, बीपी, तो अब मशीन, अब कोई भी आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे जो पॉलीग्राफ टेस्ट जो साइकोलॉजिस्ट और टीम ले रही है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी कि क्या वो सच बोल रहा है कि क्या वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो एक फॉल्स नेगेटिव होता है, अभी फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि जब आदमी का आंसर, जब आदमी गलत आंसर दे रहा हो, जब आदमी गिल्टी हो और फिर भी उसका आंसर वहां पे पकड़ा जाता है उसके हार्ट रेट और पल्स से। अब मुझे जो समझ आ रहा है
इसका फॉल्स नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि जब इसने आंसर्स करे हैं और काफी एविडेंसेस जो सीबीआई को मिली है उसको भी वो फॉल्स नेगेटिव मतलब वो सच्चाई है, बट वो फिर भी उन जो इट इज राइट ऑन द फेस जो सच्चाई है उसको भी वो कहीं ना कहीं मुकर रहा है। शुक्रिया कक्कड़ साहब। तो ये संभव है कि इस तरह की मशीन को भी डॉज दिया जा सकता है, मशीन को भी गुमराह किया जा सकता है, बहुत से शातिर ऐसा करते हैं। अगली बड़ी बात कि सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती है। सीबीआई के लिए चुनौती क्या है मैं आपको बताऊं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन सीबीआई से पहले कौन जांच कर रहा था? अगली तस्वीर देखिए। सीबीआई से पहले जांच कर रही थी कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस 3-4 दिन तक लीपापोती करती रही। कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई थी पुलिस को कि पुलिस लीपापोती कर रही है, पुलिस की ही मौजूदगी में सब कुछ हुआ। अगली तस्वीर दिखाऊं। फॉरेंसिक टीम पहुंची, फॉरेंसिक जांच हुई, कोलकाता पुलिस के पास ही उस वक्त तक केस था। इसलिए सीबीआई के सामने देखिए चुनौती क्या है। सीबीआई के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं कि सीबीआई को जांच देर से मिली, तब तक क्या पुलिस अपना काम कर चुकी थी? सीबीआई के ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे थे, सारे सबूत जुटा रहे थे। 18 दिन बाद भी कोलकाता केस की गुत्थी उलझी हुई। शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की, कोलकाता पुलिस की जांच पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए। पोस्टमार्टम के बाद केस में एफआईआर दर्ज की गई। पहली बार आप सुन रहे होंगे, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। कोलकाता पुलिस पर केस की लीपापोती करने का आरोप लगा। क्राइम सीन में कई पैरों के निशान मिले। क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन सुरक्षित नहीं रखा गया। सीबीआई के सामने असली चुनौती यही है। मुख्य आरोपी के यूटर्न के बाद चुनौती और बढ़ गई है। अब तक उसे ही केस में मुख्य आरोपी माना जा रहा था, संजय रॉय को। हत्या का मकसद भी अब तक साफ नहीं है। 13 अगस्त को सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया, तब तक सब कुछ बदल चुका था। 9/8/9 की रात को हत्या हुई और 13 को सीबीआई के पास केस आया। पोस्टमार्टम भी हो चुका था, फॉरेंसिक भी। क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी थी। 9 अगस्त के दिन क्राइम सीन का वीडियो सामने आया, जहां क्राइम सीन पर लोगों की भारी भीड़ दिख रही थी। मैंने तस्वीर भी आपको दिखाई। क्राइम सीन पर पुलिस के साथ अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। पहले अस्पताल की तरफ सुसाइड केस बताने की कोशिश की गई। डॉक्टर का पोस्टमार्टम कोलकाता पुलिस की जांच के दौरान हुआ। क्राइम सीन की फॉरेंसिक जांच कोलकाता पुलिस के सामने हुआ। अब सीबीआई के पास सबूत वही हैं जो कोलकाता पुलिस ने जुटाए थे। कोलकाता पुलिस अस्पताल प्रबंधन को कोर्ट से फटकार लग चुकी है और सेमिनार हॉल के ठीक बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ भी हुई। आखिर रेप मर्डर के बाद ऐसा करवाने की वजह क्या थी? इन सारी वजहों से सीबीआई के सामने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हमारे साथ खास एक्सपर्ट सीबीआई के एक्स डायरेक्टर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मिस्टर ML शर्मा साहब। शर्मा जी, मेरा सवाल यह है, हमने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देखा कि लंबी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती रही, वहां भी पुलिस लीपापोती करती रही, फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो सीबीआई के पास बहुत कुछ नहीं था। क्या यह मामला भी वैसा ही लग रहा है कि पुलिस सारा खेल कर चुकी थी, जब सीबीआई को मिला तो अब सीबीआई के पास वही सबूत हैं जो कोलकाता पुलिस ने जुटाए थे? हर केस अलग अलग होता है। कुछ केस बहुत मुश्किल होते हैं और कुछ केस इतने मुश्किल नहीं होते हैं। जहां तक कलकत्ता रेप और मर्डर केस का सवाल है, इसमें कलकत्ता पुलिस ने पहले ही एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है कि क्या वो इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं है, और यदि इन्वॉल्व है तो क्या वो अकेला इन्वॉल्व है या उसके कोई साथ और भी दूसरे हैं। ये इस केस का जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा है। विक्टिम के वेजिनल स्वैब्स का अगर डीएनए एनालिसिस कराया जाए तो पता चल जाएगा कि जो आदमी कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा और जो अब सीबीआई में कस्टडी में है उसका डीएनए मैच करता है या नहीं मैच करता है। अगर ये मैच करता है तो वही वास्तव में सही क्रिमिनल है। और मान लो उसके अलावा और भी कोई डीएनए मिलते हैं वेजिनल स्वैब्स में, तो फिर सीबीआई को और लोगों की भी तलाश करनी पड़ेगी। मुश्किल तब होगी अगर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका डीएनए मेल नहीं खाता है, फिर उसको ये माना जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है और नए सिरे से तफ्तीश शुरू करनी होगी। शुक्रिया शर्मा जी इस तमाम बातचीत के लिए। अब सवाल यह है कि एक तरफ सीबीआई के लिए चुनौती है, दूसरी तरफ संजय रॉय गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है,
लेकिन संदीप घोष का रोल क्या है? एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कुछ और लोगों से पूछताछ हुई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है। सीबीआई ने आज इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया, जो नए प्रिंसिपल नियुक्त हुए उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन एक और तस्वीर देखिए, एक शख्स को 11 से 12 बार सीबीआई पूछताछ के लिए बुला चुकी है, वो है संदीप घोष। संदीप घोष ने ऐसा क्या किया है? सीबीआई बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है और आज खबर यह है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है दोबारा। আপনার বক্তব্যে কি সন্তুষ্ট নয় সিবিআই? 9 দিন হচ্ছে